लेट अस अज्यूम आपने कुछ स्टॉक्स को चूज करके अपना पैसा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक्स और वो कंपनीज आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगी और इसके वजह से उन कंपनीज के स्टॉक प्राइस आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट हो गए और आपने आपके पैसों पे 50% 100% रिटर्न्स कमा दी। बट द प्रॉब्लम इज बहुत टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि आपकी जो ओवरऑल नेटवर्थ है, आपका जो पूरा पैसा है, उसमें से आपने सिर्फ 5 या 7% पैसा ही उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और बाकी का पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ा हुआ है जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते। और इस सिनेरियो में आपने भले ही अच्छी कंपनीज को चूज करके उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपने उन पैसों पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाया, बट आपका जो ओवरऑल नेटवर्थ है वही अच्छे प्रोपोर्शनेट में ग्रो नहीं हो पाया बिकॉज आपने अपने पूरे पैसों में से बहुत ही थोड़ा परसेंटेज उन इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। एंड दैट इज व्हाई आपकी एज, आपके गोल्स एंड आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो आपकी ओवरऑल नेटवर्थ को एक अच्छे प्रोपोर्शनेट से ग्रो कर पाए। एंड दैट इज व्हाई आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे हम हमारी नीड्स, हमारी एज एंड हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमारे लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो हमारी नेटवर्थ को एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर पाए, कंपाउंडिंग सालाना। एंड यू कैन बी मिलियनर एज वेल बाय फॉलोइंग दिस पोर्टफोलियो। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well, and the first thing you should do when you are building your investment portfolio is understanding your risk appetite according to your age. Generally ये रूल फॉलो किया जाता है कि अगर आपकी एज कम है तो आप ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में रख सकते हो बिकॉज इक्विटी में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, बट उसके सामने आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर आपकी एज 50s या 60s में है तो आपको ज्यादा अलोकेशन इक्विटी में नहीं लेना चाहिए बिकॉज इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है जो आपके लिए एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं हो पाएगा। जनरली ये थंब रूल फॉलो किया जाता है कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 25 इयर्स है तो 100 माइनस 25 इज 75, तो आप अपने पैसों में से 75% पैसा इक्विटीज में अलोकेट कर सकते हो एंड बाकी का जो पैसा है वो आप लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो जहां पे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलते रहे उन पैसों पे। बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो दिस रूल बिकॉज पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल फाइनेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज पर्सनल और ये हर एक इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है। जहां पे इवन दो आप अपने लेट 40s में हो फिर भी आप अपने पैसों का अच्छा खासा अलोकेशन इक्विटीज में ले सकते हो जहां पे आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि स्टॉक पिकिंग कैसे की जाती है और आपको पता है आपके रिस्क एपेटाइट क्या है। एंड दैट इज व्हाई आपको इस रूल को फॉलो करना ही चाहिए। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है बट आपको बिफोर हैंड जरूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको आपके रिस्क, आपके नीड्स एंड आपके गोल्स के हिसाब से कितना परसेंटेज अलोकेट करना है रिस्कियर एसेट क्लास में। बट हाँ, एक चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी विच इज लाइकिंग दिस एपिसोड विच इज कंप्लीटली फ्री। सो लाइक कर दो इस एपिसोड को प्लीज। द सेकंड थिंग यू शुड टेक केयर इज डोंट बाय कचरा स्टॉक्स बिकॉज आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, डस्टबिन नहीं। कचरा स्टॉक्स यानी उन कंपनीज के स्टॉक जो डेट रिटर्न कंपनीज है, जो फंडामेंटली वीक कंपनीज है, जिनके मैनेजमेंट अच्छे नहीं है, जो पेनी स्टॉक्स है, और वो सारे स्टॉक्स जो आपको नहीं लेने हैं उनसे आपको दूर रहना है। इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर, इन्वेस्ट योर मनी इन इंडेक्स फंड जहां पे आप सेंसेक्स एंड निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फन फैक्ट, सेंसेक्स ने अपने इंसेप्शन से CAGR टर्म्स में 16% के एनुअलाइज रिटर्न दिए जो बहुत ही ज्यादा अच्छे है गाइस। इफ यू आर नो समथिंग इन्वेस्टर, आपको एक्टिव फंड्स में जाना चाहिए जहां पे आपको लगता है कि आप फंड्स को अच्छे से चूज कर सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो, बट आपके पास टाइम नहीं है कंपनीज को एनालाइज करना, क्वार्टरली बेसिस पे उनको फॉलो अप करना। एंड दैट इज व्हाई आपको एक्टिव फंड्स में कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हो, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे हो, जिनके फंड मैनेजर अच्छे हो। जहां पे अगर आप इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को और अपना रिस्क कम कर रहे हो। जहां पे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं स्टॉक्स को पिक करने के लिए, स्टॉक्स को क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करने के लिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए और हर एक अपडेट्स को एनालाइज करके एक्शंस लेने के लिए। बट अगर आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स अच्छी है और आपको लगता है कि आप एक्टिव फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स को बीट कर सकते हो अपनी स्टॉक पिकिंग स्किल्स से और आप रेडी हो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनीज को एनालाइज करने के लिए, कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए, तो आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे उन कंपनीज पे बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है, उन कंपनीज का मैनेजमेंट एक एथिकल, कैपेबल एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट है जहां पे आपको उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है और वो बिजनेस हर एक साल ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को बढ़ा रहा है। बट अगर आप खुद से अगर स्टॉक पिकिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का एंड रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां पे आप अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स लेके उन स्टॉक्स का प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाओ और उन स्टॉक्स में इक्वली अपना पैसा इन्वेस्ट करो। जहां पे आई पर्सनली फॉलो दैट मैं 15 से ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता। जनरली मेरा एम रहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में 12 से कम स्टॉक्स ही रहे। इट इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन दैट अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से ज्यादा स्टॉक्स रखते हो तो वो आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं करता
है, इन ऑपोजिट आपके रिटर्न्स को कम कर देता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट इज व्हाई मैं पर्सनली 12 से कम ही स्टॉक्स रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में और मेक श्योर करता हूं कि किसी भी एक कंपनी में मेरा 10% से ज्यादा अलोकेशन ना हो। बट अगेन इट कैन वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक किए बिना मत जाना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं।